सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम भारत में गांवों में जो वर्ग व्यवस्था है उसके बारे में जानते हैं कि किस तरह के वर्ग देखने को मिलते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर इनको वर्गीकृत किया है, जैसे कि थोर्नर, कोटोवस्की, मुखर्जी, खुसरो, पीसी जोशी, आंध्र बेतेई ने वर्गीकरण के आधार पर भारतीय गांवों में वर्गों को तीन जो वर्गीकरण किए जा सकते हैं या मोटे वर्गीकरण जो देखे जा सकते हैं उनको बताया है, जिसमें सबसे पहले है मालिक, जमींदार और साहूकार वर्ग, दूसरा है किसान वर्ग और तीसरा है मजदूर या भूमिहीन श्रमिक वर्ग। सबसे पहले मालिक, जमींदार और साहूकार वर्ग को देखते हैं। गांवों में उच्च वर्ग का निर्माण उन उच्च जातियों से होता है जो अधिक सुविधा संपन्न हैं। ग्रामीण वर्ग संरचना में उच्च वर्ग मालिकों, जमींदारों और साहूकारों से बना हुआ होता है। इन लोगों के पास गांव की भूमि का बहुत बड़ा भाग भी होता है। ये बड़े भूस्वामी होते हैं। अन्य ग्रामवासियों के पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े होते हैं। यह लोग स्वयं खेती नहीं करते हैं, दूसरे लोगों को विभिन्न शर्तों पर भूमि जो है वो काश्तकारी के लिए देते हैं, उनका शोषण भी करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह शोषक वर्ग होता है जो कि उच्च वर्ग होता है गांवों में। उच्च वर्ग में गांव की उच्च जातियां जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण स्तर की जातियां होती हैं। श्रीनिवास ने भी लिखा कि इन जातियों की सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची होती है क्योंकि यह उच्च जाति के सदस्य होते हैं, यह बड़े भूस्वामी होते हैं, इनका व्यवसाय धार्मिक दृष्टि से पवित्र होता है। यह लोग अन्य ग्रामवासियों की तुलना में शिक्षित अधिक होते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा से संपन्न होते हैं। ये लोग आर्थिक संपन्नता के कारण यह लोग गांव में लोगों को रुपया उधार देते हैं। कुछ लोग केवल साहूकारी का ही कार्य करते हैं, कुछ कभी कभी किसानों को ऋण देते हैं। दोनों ही प्रकार के लोग किसानों का शोषण करते हैं और ऐसे संपन्न लोगों की संख्या बहुत कम होती है। गांव में इनका विशेष प्रभाव होता है। यह गांव का सबसे लघु, धनाढ्य और सब प्रकार से संपन्न प्रभावशाली उच्च वर्ग होता है। दूसरा वर्ग गांवों में जो देखने को मिलता है वो है किसान वर्ग। किसान वर्ग भारतीय गांवों में दूसरा वर्ग है। यह छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों का मालिक होता है। यह वर्ग जमींदार, साहूकार वर्ग से निम्न, भूमिहीन श्रमिकों या मजदूर वर्ग से थोड़ा ऊपर होता है। किसान अपनी भूमि का स्वयं खेती करता है। परिवार के सदस्यों की संख्या यहाँ ज़्यादा होती है और ये लोग खेती करते हैं। इनकी स्वयं की भूमि की जीविकोपार्जन के लिए पूरी नहीं पड़ती तो यह मजदूरी भी कर लेते हैं या दूसरों की भूमि लेकर उस पर खेती कर लेते हैं, कुछ हिस्से कुछ शर्तों के साथ। इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। ये छोटे भूस्वामी होने के कारण श्रमिकों से आर्थिक स्थिति में कुछ विशेष ही माने जाते हैं या थोड़ी सी उनसे स्थिति इनकी ठीक होती है। इनकी समाज में श्रमिकों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा होती है। जमींदार और साहूकार वर्ग इनका शोषण करते हैं। आर्थिक कठिनाइयों में इनकी भूमि बिक जाने पर ये तुरंत निम्न वर्ग में पहुंच जाते हैं और भूमिहीन श्रमिक वर्ग कहलाता है या कभी भी उस वर्ग में ये जा सकते हैं। लास्ट जो वर्ग देखने को मिलता है वो मजदूर अथवा भूमिहीन श्रमिक वर्ग का है। मजदूर या भूमिहीन श्रमिक वर्ग भारतीय गांवों में सबसे निम्न वर्ग माना जाता है। इस वर्ग की गांव में सबसे निम्न स्थिति होती है। आर्थिक दृष्टि भी दयनीय होती है इनकी। ये दूसरों के खेतों में काम करके अपनी जीविका चलाते हैं और भारत में लगभग 46% लोग निम्न वर्ग के ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे की स्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं। निर्धनों की संख्या सबसे अधिक होती है, आय सबसे कम होती है। इस निम्नतम वर्ग के लोग मुश्किल से ही अपना पेट पाल पाते हैं और इस तरह से ये जो तीन वर्ग हैं वो भारतीय गांवों में देखने को मिलते हैं। अब हम शहरों में देखते हैं कि किस तरह की वर्ग संरचना होती है। वहाँ भी तीन वर्ग देखने को मिलते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग। उच्च वर्ग को जानते हैं अपर क्लास। उच्च वर्ग का स्थान सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण में उच्चतम होता है। नगरों में यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से पूंजीपति होता है। देश के बड़े बड़े कल कारखाने, औद्योगिक केंद्र, मिलें, खाने आदि के ये मालिक होते हैं। एक प्रकार से ये जो वर्ग होता है वो शोषक वर्ग भी होता है, जो श्रमिकों का, मजदूरों का शोषण करता है। धन इनके पास इतना होता है कि ये सरकार और राजनीतिक तंत्र
पर भी प्रभाव डालते हैं या अपने अनुसार उनसे कार्य भी करवा लेते हैं। देश की आय के बड़े हिस्से के ये मालिक होते हैं। उच्च वर्ग अपनी योजनाओं के अनुसार सरकार के नीति निर्धारण करवाने की क्षमता भी रखते हैं और यह वर्ग सब प्रकार से संपन्न होता है। दूसरा जो वर्ग है वो मध्यम वर्ग। यह वर्ग उच्च वर्ग से निम्न स्थिति में होता है। इसकी स्थिति निम्न वर्ग से उच्च होती है। इस वर्ग में छोटे व्यापारी, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रवक्ता, प्राध्यापक, विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता आते हैं। इस वर्ग के सदस्यों में अनेक भिन्नताएं होती हैं, जैसे कि व्यवसाय, वेशभूषा, खानपान, दृष्टिकोण आदि। इस वर्ग का उत्पादन के साधनों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। इसके सदस्य आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा अधिक करते हैं। यह अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का निरंतर प्रयास करते हैं। सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों का ये सम्मान करते हैं। उनका पालन करने में का गौरव का भी अनुभव करते हैं। इस वर्ग के सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति बनाए रखने के लिए सर्वदा जागरूक और प्रयत्नशील रहते हैं। फिर तीसरा वर्ग आता है श्रमिक वर्ग। नगरीय वर्ग संरचना में श्रमिक वर्ग की स्थिति निम्न होती है। इसे निम्न वर्ग भी कहा जाता है। इस वर्ग के सदस्य श्रमिक, मजदूर और न्यूनतम आय पाने वाले नौकर होते हैं। इनकी जीविका का साधन मजदूरी करना होता है। इस वर्ग का सदस्य कल कारखानों, उद्योगों, फैक्ट्रियों, खानों, मिलों आदि में काम करने वाले मजदूर होते हैं। ये शोषित वर्ग माने जाते हैं। जिस तरह से उच्च वर्ग को शोषक वर्ग माना जाता है, इनको शोषित वर्ग माना जाता है। ये अधिकतर अशिक्षित ही होते हैं, इसलिए ये इस तरह का कार्य करते हैं जहाँ स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह वर्ग सभी प्रकार की समस्याओं का भी शिकार होता है। बाल अपराध, नशाबंदी, व्यभिचार, चोरी आदि सामाजिक समस्याएं इस वर्ग में अधिक मिलती है। और इस वर्ग के सदस्य नगर की गंदी बस्तियों में रहते हैं। इनकी जनसंख्या बहुत अधिक होती है। यह लोग मुश्किल से ही अपना आवश्यकताएं होती हैं उनको जुटा पाते हैं। इस तरह से शहरों में ये 3 वर्ग देखने को मिलते हैं। भारत में जो सामान्यतः वर्गों के प्रकार होते हैं उनमें पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, व्यापारिक वर्ग, शासक वर्ग, नौकरशाही वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, इस तरह से भी इनको विभाजित किया जा सकता है। संपूर्ण भारत में इस तरह के वर्ग देखे जाते हैं, गांवों में भी, शहरों में भी, जिनको कि हम क्लासिफाई कर सकते हैं।